हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अप्रोचेस टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसमें एक और अप्रोच होती है जिसको कहते हैं सिस्टम अप्रोच, लेकिन इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है बीएड के अंदर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी के अंदर। और ये पर्टिकुलर टॉपिक है कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब उनके एग्जाम चल रहे हैं बीएड के, तो किसी ने क्वेरी करी थी। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर टॉपिक है, जो कि होगा ही, बहुत कॉमन टॉपिक है या बहुत फाउंडेशनल या बेसिक टॉपिक है इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, बाकी सिस्टम अप्रोच के बारे में मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें दो टॉपिक हैं, मल्टीमीडिया अप्रोच एंड मास मीडिया अप्रोच कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन इसमें आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीमीडिया एंड मास मीडिया का वीडियो मैं इसके बाद अपलोड करके डाल दूंगा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच के बारे में। तो हार्डवेयर अप्रोच को अगर हमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में डिफाइन करना तो कैसे करेंगे? तो बेसिकली हार्डवेयर approach in educational technology is can be defined as when we use the physical devices, कि जब हम कोई भी फिजिकल डिवाइस को या भौतिक वस्तुओं को, भौतिक उपकरण को या टूल्स को यूज करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ताकि इसको फैसिलिटेट कर सकें, इसको सपोर्ट कर सकें, तब हम कहते हैं कि हम हार्डवेयर अप्रोच का यूज कर रहे हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा हार्डवेयर बहुत कॉमनली मिल जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में, एजुकेशन के अंदर या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम इनका यूज करते हैं ताकि हम लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है, लर्निंग को एनहेंस कर सकें। हार्डवेयर अप्रोच करता क्या है? हार्डवेयर अप्रोच करता है लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस को मैकेनाइज कर देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकल डिवाइसेस हैं। तो जहां से इसका ओरिजिन हुआ है, और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसका ओरिजिन माना जाता है कि जो भी इंजीनियरिंग आइडियाज थे जिससे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एजुकेशनल इक्विपमेंट बना सके, तो ये है हार्डवेयर अप्रोच या मेथड का फाउंडेशन। ठीक है, तो ये चीज जरूर लिख देना कि हार्डवेयर अप्रोच कहाँ से आई। तो वही इंजीनियरिंग आइडियाज से जिसके कारण हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एजुकेशनल इक्विपमेंट या डिवाइसेस बना सके। राइट, और क्या क्या इसके बारे में और क्या दिया हुआ है? इसके बारे में दिया हुआ है कि जो हार्डवेयर अप्रोच है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? उसका ओरिजिन हुआ है फिजिकल साइंस को किस तरह से हम एजुकेशन में अप्लाई कर सकें, या किस तरह से हम फिजिकल साइंस को एजुकेशनल सिस्टम में अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ऐसे इसका ओरिजिन हुआ है। तो ये सभी चीजें लिख देना आप सब्जेक्टिव एग्जाम में। बेसिकली जो हार्डवेयर अप्रोच है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि लास्ट में हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए। तो एजुकेशन में हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए? कि बच्चों को लर्निंग आए। ठीक है, इसीलिए हम हार्डवेयर अप्रोच को यूज करते हैं। और क्या करते हैं? हार्डवेयर अप्रोच में हम एम्फेसिस देते हैं कि किस तरह से हम क्रिएट करें, किस तरह से हम एजुकेशनल हार्डवेयर को क्रिएट करें, कैसे इसको अप्लाई करें। जैसे कि मॉडल्स बनाना, चार्ट्स बनाना, स्लाइड्स बनाना, है ना, ऑडियो कैसेट्स होती हैं, और भी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रोजेक्टर्स, टीवी, रेडियो, वीडियो टीचिंग मशीन्स, ये सभी क्या है? हार्डवेयर अप्रोच के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हार्डवेयर में और क्या क्या लिख सकते हैं हम? टेलीविजन टीचिंग मशीन्स होती थी बहुत पहले ज़माने में, आई थिंक 1950s में टीचिंग मशीन्स का इन्वेंशन हुआ था। आप जैसा कि इस इमेज में देख सकते हो कि किसने इसको इन्वेंट किया और किस तरह से दिखती थी ये। ठीक है, तो टीचिंग मशीन्स बेसिकली मैकेनिकल डिवाइस होती थी। सपोज इसमें 4 बटन होते थे ऑप्शंस की तरह, है ना, एमसीक्यू। तो उसमें क्वेश्चंस आते थे, आप अटेम्प्ट करते थे। अगर सही होता था आप नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता था, आप अगेन ऑप्शन सेलेक्ट करते थे, आगे बढ़ते थे। गलत होता था, अगेन आपको दोबारा से वो अटेम्प्ट करना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरह से टीचिंग मशीन्स होती थी। देन कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, है ना, ये भी हार्डवेयर से हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये भी हार्डवेयर अप्रोच के कारण ही है।
मतलब हार्डवेयर अप्रोच का मतलब ये ऑलरेडी डिवाइसेस हैं लेकिन हम इसका एजुकेशन में भी यूज करने लगे। राइट, क्यों? क्योंकि हमने सीख लिया कि किस तरह से इन डिवाइसेस को, इन फिजिकल डिवाइसेस को, इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस को हम एजुकेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट मिले। प्रोडक्ट क्या है हमारा? कि बच्चों को लर्निंग अच्छे से हो, मतलब बच्चों की लर्निंग अच्छे से हो, लर्निंग को एनहेंस कर सके हम। ठीक है। देन इंटरेक्टिव बोर्ड्स है ना, स्मार्ट बोर्ड या वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये सभी क्या है? हार्डवेयर से ही है। मोबाइल एंड टैबलेट्स हार्डवेयर ही हैं। जो भी वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के टूल्स हैं, जो भी वीआर गॉगल्स हैं, है ना, ये सभी क्या है? हार्डवेयर अप्रोच के अंदर ही आते हैं। प्रिंटर्स, थ्री डी प्रिंटर्स, बहुत सारे डिजाइनिंग कोर्स होते हैं, उसमें थ्री डी प्रिंटर्स का यूज होने लगा है आजकल। रोबोटिक्स एंड स्टेम किट, स्टेम का मतलब क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि साइंटिफिक टॉयज हैं या साइंटिफिक किट्स हैं जिसके जरिए जब बच्चा कुछ उनको परफॉर्म करता है, उनको जोड़ने की कोशिश करता है ना, तो वो कुछ सीखता है। तो ये भी कहाँ से आया? ये भी हार्डवेयर अप्रोच के कारण ही है। देन हार्डवेयर अप्रोच से क्या होता है? जो टीचर है वो लार्जर ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाता है, ठीक है, सेम टाइम पे। तो ये कुछ फायदे हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर, सिंपल सॉफ्टवेयर की बात करें, अभी अप्रोच नहीं है, तो सॉफ्टवेयर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सॉफ्टवेयर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है, या डाटा होता है। वो इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर्स को कि किस मैनर में या कैसे परफॉर्म करना है, या किस तरह से स्पेसिफिक फंक्शंस या टास्क को करना है। राइट, सॉफ्टवेयर यही होते हैं। देन सॉफ्टवेयर में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कोड्स हो सकते हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, या डाटा होता है जो कि कंप्यूटर्स को इनेबल करता है या डिजिटल डिवाइसेस को इनेबल करता है कि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस या डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स वो परफॉर्म कर सके। राइट, जैसे आपने देखा होगा कई बार हमारे कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में वो टेक्नोलॉजी होती है लेकिन उसका ड्राइवर कई बार डिलीट हो जाता है। तो ड्राइवर क्या है? सॉफ्टवेयर ही है जो कि उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि किस वे में पर्टिकुलर काम करने हैं। ठीक है। देन बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम एजुकेशनल सेटिंग में यूज करते हैं। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, एजुकेशनल गेम्स हैं, एजुकेशनल एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी यूटिलिटीज या प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका हम नॉर्मली यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर अप्रोच की, तो सॉफ्टवेयर अप्रोच को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी या बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर का मतलब हमने देखा कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब जब हम सॉफ्टवेयर अप्रोच को यूज कर रहे हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करेंगे कि हम बच्चे के बिहेवियर को, मतलब जो भी हमें डिजायर्ड बिहेवियर चाहिए उसको हासिल कर सकें। ठीक है। क्या यूज हो रहा है? सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं। और इसकी रूट्स कहाँ पे है या इसका ओरिजिन कैसे हुआ? तो इसका ओरिजिन हुआ बिहेवियरल साइंस के जरिए, है ना। और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं लर्निंग में, या साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में। तो बिहेवियरल साइंस आपको पता ही है कहाँ से आई। बिहेवियरिस्ट किसको कहते हैं, मतलब किनको कहते हैं? जैसे कि स्किनर, है ना, बी एस स्किनर, एडवर्ड थॉर्नडाइक, पावलो, या बिहेवियरल साइंस के फादर को माना, मतलब जेम्स वॉटसन को माना जाता है बिहेवियरिज्म का फादर। ठीक है। उसमें क्या था? बाय यूजिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट हम डिजायर्ड बिहेवियर को हासिल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है ना, आपने सभी ने पढ़ा ही होगा। चलो, सॉफ्टवेयर टेक्निक में क्या होता है? इसमें हम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं ताकि लर्नर सोफिस्टिकेटेड नॉलेज, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नॉलेज या कॉन्सेप्ट मेकिंग कर सके, और बेसिकली हम उनके बिहेवियर्स को एक डिजायर्ड मैनर में हासिल कर सकें। सॉफ्टवेयर अप्रोच हमें हेल्प करती है कि हम क्लियर गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस
मतलब गाइडलाइंस यूज करते हैं इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करने के लिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स को यूज करें और बिहेवियर टीचिंग मेथड्स को यूज करें। सिंपल सी बात है, बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल्स को यूज किया जा रहा है ना, तो इसमें यूज क्या होगा, इसी की टेक्निक ही यूज होगी। बिहेवियरिज्म में क्या होता है कि अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड दे दो, बुरा काम किया तो उसे पनिश दे दो या रिवॉर्ड मत दो। सिंपल सी बात है, इन सभी चीजों से क्या हो जाएगा, डिजायर्ड बिहेवियर मिलेगा और हमें डिजायर्ड बिहेवियर ही चाहिए, है ना। तो ये इतना ही है सॉफ्टवेयर अप्रोच, बाकी इसमें कुछ है नहीं। और सॉफ्टवेयर अप्रोच में हम बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल्स को ही या उसकी जो भी उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं एजुकेशनल फील्ड में। ठीक है, तो जो भी टास्क एनालिसिस है, एक्यूरेट गोल ड्राफ्टिंग है, प्रॉपर लर्निंग स्ट्रेटजी सेलेक्शन है, या प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट का मतलब रिवॉर्ड, या जो भी ऑनगोइंग असेसमेंट है, असेस करना बच्चों को, ये सभी मेथड्स क्या है, सॉफ्टवेयर अप्रोच के हॉलमार्क्स है। ठीक है, या सॉफ्टवेयर अप्रोच की पहचान है, राइट। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच एजुकेशनल गोल्स को कैसे देखता है, बिहेवियरल टर्म्स में देखता है, टीचिंग प्रिंसिपल्स को, टीचिंग मेथड्स को कैसे अप्लाई करना है ओवरऑल एजुकेशनल सिस्टम में, फीडबैक इवेल्युएशन या इवेल्युएशन कैसे करना है इन दैट टर्म्स, और उनको फीडबैक्स कैसे प्रोवाइड करने हैं, तो ये सभी कुछ किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच में। ठीक है, देन सॉफ्टवेयर अप्रोच बेसिकली डील करता है, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है, प्रोसेस पे ध्यान देता है। इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, अगर तीनों चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है देन तो वो है सिस्टम अप्रोच, जो कि हम डिफरेंट अलग वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर अप्रोच में प्रोसेस पे ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से हम बच्चों को सिखाएंगे, कैसे हम लर्निंग एनवायरनमेंट देंगे, कैसे हम बच्चों को रिवॉर्ड या पनिशमेंट देंगे, कैसे हम इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उनको इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो हम प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, प्रोसेस जब अच्छा होगा तो उसका आउटपुट भी अपने आप अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर अप्रोच ये कहता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम टीचिंग लर्निंग की जो भी टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकें, सेव कर सकें, उनको हम अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड में या सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एजुकेशनल सेटिंग में, राइट। सिंपल सी बात है, हमारे पास देखो जब हम करिकुलम बनाते हैं ना तो हमारे पास एक गोल होता है कि बच्चों में ये चीज़ें या चेंजेस आने चाहिए। तो अगर हम सॉफ्टवेयर अप्रोच का यूज करते हैं तो हमारा मकसद ये रहता है कि हम रिवॉर्ड पनिशमेंट देके बच्चे को इस वे में गाइड करें कि हमें कुछ भी करके ये रिजल्ट मिले, राइट, है ना। बच्चा अगर भटकता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, पनिश करते हैं या रिवॉर्ड देते हैं, है ना। अच्छे मैनर में चल रहा है तो चलने देते हैं, रिवॉर्ड देते रहते हैं। तो इस वे में हम सॉफ्टवेयर अप्रोच को यूज करते हैं, राइट। देन सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या है, सिमुलेशंस एंड वर्चुअल लेबोरेटरीज। जैसे कि वर्चुअल लेबोरेटरी का अगर एग्जांपल दूं तो ओ लैब्स है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो कि अमृता विद्यापीठम एंड सीडेक मुंबई के द्वारा बनाई गई है और फंड मिला है उसको गवर्नमेंट के जरिए। तो ये ओ लैब्स हैं, ऑनलाइन लेबोरेटरीज हैं जिसमें आप ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, इसमें आई थिंक 9, 10, 11, 12 के एक्सपेरिमेंट हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, तो इसको जाके चेकआउट करना। ये भी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। देन बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर अप्रोच हैं या टूल्स हैं जिसमें हम बच्चों को अच्छे से एसेस कर सकते हैं, उनको फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। एलएमएस है, एलएमएस होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स या एडमिनिस्ट्रेशन कनेक्ट रहते हैं और सबको पता रहता है कि बच्चे या लर्नर्स किस वे में पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या है ना, जो पूरी लर्निंग सिस्टम है वो आपस में मैनेज्ड है और कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर अप्रोच है। देन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, इसमें क्या हो सकता है कि स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीन रीडर्स, है ना, एक्सेसिबल फीचर है। देन स्पीक आउट करना टेक्स्ट को, ये भी क्या है, एक्सेसिबल फीचर है ना। मतलब जो भी
किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है तो ये फीचर उनके लिए है। देन इंटरेक्टिव कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, रिसोर्स हैं, ये भी सॉफ्टवेयर अप्रोच है। रिमोट एंड ब्लेंडेड लर्निंग है, आप कहीं से बैठे इस वीडियो को देख पा रहे हो, रिमोट लर्निंग है ना। आपने मतलब आपको आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा, आप ऑनलाइन में पढ़े हो, तो दैट्स काइंड ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, वर्चुअली आप ऑनलाइन पढ़ पा रहे हो। पर्सनलाइजेशन है, पर्सनलाइजेशन ये है कि सपोज आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा, आप किसी और का देखोगे, है ना। ये बहुत सारी एप्स हैं जो कि कंटेंट को आपके असेसमेंट के अकॉर्डिंग सेम कोर्स में रहते हुए कंटेंट को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये है पर्सनलाइजेशन। देन ऑनलाइन कोलेब्रेशन, सपोज आप एजुकेटर हो या स्टूडेंट हो, आप फॉरेन में अगर कोई प्रोफेसर है उनसे भी बात कर सकते हो, है ना, उनसे भी सीख सकते हो, तो ये है ऑनलाइन कोलेब्रेशन। देन गेमिफिकेशन एंड एजुकेशनल गेम, जैसे कि डुओलिंगो, इट्स काइंड ऑफ गेमिफिकेशन टेक्निक। रीड अलोंग एक ऐप है, गूगल की ऐप है, लैंग्वेज सीखने के लिए है, लैंग्वेज लर्निंग के लिए है, तो वो भी गेमिफिकेशन के प्रिंसिपल्स को यूज करती है। ठीक है। देन डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स का मतलब है कि सॉफ्टवेयर्स के जरिए बच्चों का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहता है, सबको पता रहता है बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कितने मार्क्स आए, है ना, या उसके वीक पॉइंट या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या है। तो ये सब कुछ सॉफ्टवेयर अप्रोच है। चलो देन सिंपली अगर हम डिफरेंसेस की बात करें या मतलब इस तरह से देखना हो तो हार्डवेयर अप्रोच क्या है, फिजिकल साइंस और अप्लाइड इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है। सॉफ्टवेयर अप्रोच बिहेवियरल साइंस पे बेस है, लर्निंग ऑफ साइकोलॉजी पे बेस है। इसमें क्या है, फिजिकल डिवाइसेस बनती हैं लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के लिए, इसमें हम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का यूज करते हैं। ये प्रोडक्ट पे एम्फेसाइज करती है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी है, ये प्रोसेस पे एम्फेसाइज करती है। हार्डवेयर्स जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बेसिकली सॉफ्टवेयर्स की कई बार ज़रूरत होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें ज़रूरत होती है सॉफ्टवेयर्स की। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो हार्डवेयर्स में रन कर सके। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, है ना। कई बार टीचिंग मेथड्स होते हैं उनको हार्डवेयर्स की ज़रूरत नहीं होती कई बार। देन रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर्स, प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स, ये सभी हार्डवेयर के एग्जांपल हैं। एलएमएस, गेम्स, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी उसके सॉफ्टवेयर्स हैं। ये चीज़ हार्डवेयर में भी आती है। अगर डिवाइस है तो वो उसमें ऑगमेंटेड या वर्चुअल रियलिटी का सॉफ्टवेयर होगा तभी वो रन करेगी, है ना। तो इसीलिए दोनों कई बार दोनों की ज़रूरत होती है। बहुत कम ऐसे डिवाइसेस होंगे या सॉफ्टवेयर होंगे जिसमें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, अगर उसमें हम केवल वर्बली उसको अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब था हार्डवेयर अप्रोच एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच में। आई होप आपको वीडियो से कुछ हेल्प होगी। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मल्टीमीडिया एंड मास मीडिया के बारे में, वो अप्रोच के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।